विदेशी आ जाएगा और विदेशी आने के बाद फिर गड़बड़ होगा। उनके खानदान में कोई हिंदू धर्म का कोई नहीं मिलता उनको, तब भी वो पता नहीं गोत्र उनका दत्तात्रेय है, और दत्तात्रेय गोत्र में जनेऊ जो है कोर्ट के ऊपर आ जाता है जब चुनाव आते हैं, और चुनाव चला जाता है तो अंडे वाला केक और पिज्जा और बर्गर के साथ वो स्विट्जरलैंड और इटली चले जाते हैं। इसलिए पंडित जी लोग उनके लिए इसलिए लाओ कि वो पनौती और खनौती करते करते उनकी राजनीतिक सत्ता की छिनौती हो जाएगी। इसलिए आप थोड़ा काम करो और भारत माँ को जान लो कौन है भारत माँ। वो भाषण देते हुए कह रहे थे ये कौन है भारत माँ। अरे मेरे भैया तुम अभी बच्चे ही रहोगे, तुम भले 55 साल के हो गए हो, तुमको नहीं पता ये देश भारत है, ये सनातन भारत है, ये यहाँ की संस्कृति भारत है, यहाँ की सभ्यता भारत है, यहाँ की एकता भारत है। ये धरती माता, ये गौ माता, ये गंगा माता, इन तीनों का त्रिकोण ये भारत माता है। और ये भारत माता का जब हम नाम लेते हैं तो समन्वय के साथ लेते हैं, एकता के साथ लेते हैं। इसलिए जातियों का बंधन तोड़कर ब्रह्म देवता फिर से हाथ उठाओ, मंच पर देखो और मंच के नीचे देखो और फिर एक साथ मेरे साथ बोलो, बोलो भारत माता की, ब्रह्म देवता की, सनातन धर्म की, गौ माता की, धरती माता की, गंगा माता की, प्रयागराज की, बोले भारत माता की, जाति का अहित नहीं किया है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वो ब्राह्मण नहीं थे। कहते हैं वेदव्यास जी ने जो महाभारत लिखा, जो वेद लिखे व्यास जी ने, तो वो मछुआरे थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। यहाँ पर जिन लोगों ने ग्रंथ लिखे, कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया, तो वो भी कृष्ण भगवान भी यदुवंशी कृष्ण थे, ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण ने ग्रंथों का अनुरक्षण करने का काम किया है, ब्राह्मण ने इस देश को बांधने का काम किया है। इसलिए आज जितने लोग आप यहाँ पर एकत्रित हो, हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि हमारा एकता, हमारा समन्वय, हमारा मिलकर काम करने का जो काम है, हम सारी जातियों को, सारी बिरादरियों को, सभी को साथ में लेकर, जो आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक ही जात है इस हिंदुस्तान में, उस जात का नाम है गरीबी, और गरीबी के आधार पर लोगों का उत्थान हो, नीचा का व्यक्ति ऊपर आए और ऊपर का व्यक्ति उसको हाथ में पकड़कर अपने बराबर कर रखे। यही नीति आज इस हिंदुस्तान में चलाने की जरूरत है। ब्राह्मण देवताओं, आपको मैं कहना चाहता हूं कि ये आप बदला लेने के लिए नहीं आए हो, आप इस समाज में बदलाव के लिए आए हो, और इस बदलाव को करने के लिए आपको अपने आप के संस्कार को लाना होगा, अपने आप में परिवर्तन करना होगा। विभिन्न जातियों का समन्वय स्थापित करने के बाद मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज आप देखते हो, आज जो विपक्षी गठबंधन बन रहा है, उसके एक नेता है उदयनिधि स्टालिन। वो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, वो कहते हैं सनातन मलेरिया है, वो कहते हैं सनातन कोरोना है, और हम इसको समाप्त करके मानेंगे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे बोलते हैं कि अगर मोदी जीत गया तो सनातन आ जाएगा, और सनातन को हटाना है तो मोदी को जीतने नहीं देना है। ये कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बोलते हैं। एक जने बोलते हैं कोर्ट में एफिडेविट देके कि राम का जन्म नहीं हुआ, राम सेतु बंद रामेश्वरम का अस्तित्व नहीं है, राम जन्मभूमि का इसका जो कल्प हुआ है वो कल्पना मात्र है। इस देश में रहोगे, इस देश में खाओगे, इस देश की सांस्कृतिक विरासत में अपने आप को रखोगे, लेकिन जब भारत की अस्मिता का प्रश्न आएगा तो आप कहोगे सनातन को हम नष्ट कर देंगे। अरे इस देश को, सनातन को नष्ट करने की हैसियत उदयनिधि नहीं, उदयनिधि के बाप में नहीं है, जो यहाँ पर बैठा हुआ यहाँ का मुख्यमंत्री
संस्कृति है, अरे पीढ़ियों से चले आए लोग। लेकिन अगर इस हिंदुस्तान में कोई रही है तो हमारी संस्कृति रही है, हमारा संस्कार रहा है। इस सनातन को समाप्त करने की हैसियत किसी की नहीं है, क्योंकि उदयनिधि के पिता वो भी यही बोलते थे, उदयनिधि के बाबा करुणानिधि भी यही कहते थे कि सनातन को समाप्त कर देंगे। उनकी हैसियत वो आए और चले गए। अब उत्तर प्रदेश में भी पता चला समाजवादी पार्टी के एक नेता, एक पदाधिकारी कभी माता लक्ष्मी का अपमान करते हैं, कभी रामचरित्र मानस का अपमान करते हैं, कभी किसी के बारे में बोलते हैं। उनका एक ही काम है कि हिंदू धर्म को गाली दो, उनका एक ही काम है कि सनातन को आप कमजोर करने का प्रयत्न करो, इसलिए वो आपको लड़वाएंगे। वो ऐसी बात कहेंगे कि अगड़ा पिछड़े को गाली दे, पिछड़ा अनुसूचित को गाली दे। ये सब एक षड्यंत्र करके और इस समाज को कमजोर करने की बात करते हैं। ये जाति जनगणना की बात करेंगे और कहेंगे इतना कोरी है, इतना केवट है, इतना पंडित है, इतना ठाकुर है। एक ही हिंदू धर्म में ही जातियों की बात करेंगे, दूसरे धर्म में वो जातियों की बात नहीं करते, क्योंकि हिंदू धर्म से ज्यादा जातियां दूसरे धर्मों में भी है। ये मैं यही कहना चाहता हूं कि इस देश में खतरा है, आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। आप काफी समय से बैठे हैं और मैं ये जानता हूं कि थोड़े समय आपको मेरा उद्बोधन होगा। मेरा एक अनुरोध है, इधर बैठे रहिएगा और घर वाली बातें जो फोन की हैं वो थोड़ी देर के लिए रोक लीजिएगा। आज पूरे देश में एक चर्चा है और चर्चा किस बात की है कि विपक्ष के पास से कुछ नहीं मिलता। ये ऐसे तत्वों के बारे में जो भारत की राष्ट्रीयता और भारत की संप्रभुता के बारे में जो अच्छे विचार नहीं रखते, वो एक ही आरोप लगाएंगे कि ये मनुवादी व्यवस्था है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है और ये कह के ब्राह्मण को कलंकित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तव में देखो, इस देश में कभी ब्राह्मणवादी व्यवस्था रही नहीं। उसका कारण क्या था कि ब्राह्मण शब्द जो है वो जाति नहीं रहा, वर्ण की व्यवस्था के अनुसार जो सबसे कठिन, जिसको कहना चाहिए कार्य को करने वाला होता था, वो ब्राह्मण होता था। सुबह उठना, स्नान करना, पूजन पाठ करना और इसके अलावा समाज के लिए अपने को समर्पित करके अध्ययन और अध्यापन करना, तिलक लगाना, आपका जनेऊ धारण करना और एक सामान्य प्रक्रिया में ऐसा व्रती जीवन व्यतीत करना जिसमें अपने लिए कुछ नहीं था। अपने लिए क्या था? पढ़ना और पढ़ाना। दूसरे के लिए क्या था कि सब कुछ समर्पित करके अपना जीवन का यापन करना है तो भिक्षाटन करके करें। ऐसा त्यागी समाज जिसने इस राष्ट्र को, इस भारत की सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया, उसको तो जमीन पर मनुष्य नहीं देवता के समान पूजने की आवश्यकता है। और उस ब्राह्मण देवता को आपने कभी और किसी के बारे में नहीं सुना होगा कि फलाना देवता, ठिकाना देवता। केवल ब्राह्मण के बारे में ब्राह्मण देवता कहते हैं लोग। क्यों कहते हैं ब्राह्मण के बारे में ब्राह्मण देवता? क्योंकि जो सदाचरण करता है, जो राष्ट्र के लिए समर्पण करता है, जो संयम रखता है, जो समन्वय स्थापित रखता है, जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है, जो दूसरों के हित चिंतन के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करता है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण एक संस्कार का नाम है। जो अपने आप को इस राष्ट्र के लिए समर्पित करता है वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण एक श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रवाह का नाम ब्राह्मण है, जिसमें संस्कार है, जिसमें सदाचार है, जिसमें समर्पण और त्याग की भावना है, वो ब्राह्मण है। और आज अगर उसको आलोचित करने का काम कोई करता है तो आप निश्चित मानो वो राष्ट्र का भला नहीं चाहता। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं है। मैंने पहले कहा, पहले वर्ण के बोली भगवान परशुराम की। ब्राह्मण देवता
जब धीरे से जय बोलते हैं तो उनके मन की विचारधारा प्रकट नहीं हो पाती। जोर से बोलिए, बोलो भगवान परशुराम की। थोड़ा थोड़ा जोश आ रहा है। मंच पर उपस्थित